आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के मध्य शामिल हो रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इतने दिनों से जिन विषयों पर आप लोगों से चर्चा हुई है, बात हुई है, उन विषयों पर आपने अगर ध्यान से सोचा होगा, मनन किया होगा और समझने का प्रयास किया होगा, निश्चित रूप से आपकी सोच में कुछ न कुछ प्रगति हुई होगी, सोच बदली होगी, सोच का स्वरूप बदला होगा और आपने अपने अंदर बदलाव महसूस किए होंगे। जिन विषयों को ध्यान से समझा जाता है, सुना जाता है, मनन किया जाता है, उन्हीं विषयों पर कुछ निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि ये चर्चाएं ऐसी चर्चाएं नहीं है, ऐसे सवाल नहीं गणित के या ऐसी कोई बात नहीं जिसको आसानी से समझा जा सके। इसको समझने के लिए मन को एकाग्रचित करना होता है, ध्यान लगाना होता है और बात को गौर से सुनना और समझना होता है। तो हमारा अपने श्रोतागणों से अनुरोध रहता है सदैव कि जब भी हमारी ज्ञान की चर्चा के किसी भी विषय को सुने तो उसको ध्यान लगाकर सुने, पूर्ण मन से सुने, जितनी देर सुने शांति रखते हुए, शांति बनाए हुए सुने, एकांत में सुने, ताकि उसको समझ सकें। क्योंकि जो बातें हम करते हैं वो बातें सदैव से होती आई हैं और बहुत लोगों से सुनी होंगी। बस फर्क इतना है कि हमने उन बातों से निष्कर्ष क्या निकाला। कोई ऐसी बात हम नहीं कहते जो किसी ने सुनी ना हो, ये बातें सब लोग सुनते हैं। बस फर्क ये रहता है कि कौन किस विषय में, किस संदर्भ में उसको देखता और समझता है। कानों से सुनाई देने से कोई बात हमारे दिल तक नहीं उतरती है जब तक हम खुद उसे अपने दिल में नहीं उतारना चाहें। चाहे जितनी अच्छी बात हो, अगर हम मन से नहीं सुनेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए वो बेकार है। बात चाहे इतनी अच्छी हो, विषय चाहे इतना अच्छा हो। इसलिए हमारा अपने श्रोतागणों से सदैव से अनुरोध रहा है और रहेगा कि जो भी हमारे इस वीडियो को सुने, समझे, मनन करे, वही इसमें कुछ पाएगा। अन्यथा एक आवाज जो कानों में सुनाई देगी, जिस स्पीड से सुनाई देगी उसी तरह से दूसरे कान से निकल जाएगी और समझ में कुछ नहीं आएगा और हमारी ज्ञान की चर्चा जो हमारा उद्देश्य है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति ना सुने कोई बात नहीं, अपना समय न बर्बाद करे, लेकिन जब भी सुने पूरे ध्यान से सुने। क्योंकि हमने बहुत पहले कहा था कि ये ज्ञान हमारे भोलेनाथ जी का ज्ञान है जो उन्होंने हमको दिया है। हमको ज्ञान देने के लिए उन्होंने अपना समय निकाला और उस ज्ञान से हम लाभान्वित हुए। इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाएं और इसी निष्काम करने की भावना से ज्ञान हम आप लोगों तक पहुंचाते आए हैं। तो आज इसी के क्रम में आज हमारा विषय है कि मन इतना कमजोर क्यों हो जाता है। हमारा मन इतना कमजोर क्यों हो जाता है। आजकल ये लगभग हर व्यक्ति की समस्या है। वो बाहर से कितना भी शांत, स्थिर और मजबूत दिखे, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी क्षण में, जीवन के किसी न किसी पहलू में या किसी न किसी विषय में या किसी न किसी उम्र में उसका मन कमजोर होता जरूर है। हर व्यक्ति का हुआ है, होता रहेगा। अब कोई कहे हमारा मन कमजोर नहीं हुआ तो झूठ बोल रहा है। लगभग ये चीजें सबके साथ लागू है। जब किसी बिना साफ वजह के मन दुखी रहने लगे, मन परेशान रहने लगे और अपने आप से पूछने लगे कि हम इतने कमजोर क्यों हो गए हैं, हमारा मन इतना कमजोर क्यों हो गया है, तो जान लेना कि आप इस संसार में इस समस्या से अकेले नहीं जूझ रहे और बहुत सारे लोग हैं जिनका मन परेशान रहता है, कमजोर होता है, अशांत रहता है और यही सोचते हैं हमारा मन कमजोर क्यों हो गया, मजबूत क्यों नहीं रहा, पहले ऐसा मजबूत क्यों नहीं रहा। ऐसा बचपन में होता है। तो मान लेना कि आप इस संसार में अकेले नहीं हो। आज ज्ञान की चर्चा जो भी हम करने जा रहे हैं उसको आप लोग जरूर सुने, क्योंकि इसमें इस विषय पे विस्तृत चर्चा होने वाली है। भाई जब हम बच्चे होते हैं, जब बचपन होता है तो कोई चिंता नहीं होती, कोई भविष्य की चिंता नहीं, केवल अपना जीवन जीने की तमन्ना और पूरे उत्साह पूर्वक हर बच्चा अपने बचपन को जीता है। अगर कोई असामान्य परिस्थिति ना आ जाए, कोई दुर्घटना ना हो, तो हर बच्चा अपने जीवन को बड़े आनंद से जीता है बिना भविष्य की चिंता किए। और उसे कोई डिसीजन वर्तमान में लेना नहीं होता, क्योंकि बच्चा है, उसके डिसीजन माँ बाप ही लेते हैं। जब उसे निर्णय भी नहीं लेना होता और भविष्य की कोई चिंता भी नहीं होती तो मन उसका क्यों परेशान होगा, क्यों कमजोर होगा। भाई मन तो तब कमजोर होता है, मन को कोई फैसला लेना होता है और वो दुविधा में होता है। तो जब बच्चे को फैसला नहीं लेना होता, उसके फैसले माँ बाप लेते हैं, तो उसका मन निश्चित रूप से मजबूत होता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है
और बड़ा होता है, नौकरी करनी होती है, कंपटीशन क्वालिफाई करना होता है, परिवार बसाना होता है, शादी के बाद दो परिवारों में सामंजस्य बिठाना होता है, और इसके बाद आस पड़ोस के झगड़े, समाज की परेशानियां, रीति रिवाज, इन जब सारे विषयों को उसे फैसला लेना पड़ता है तो मन अक्सर कमजोर महसूस करने लगता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जिनमें कोई एक ऐसा नियम नहीं है, सार्वभौमिक नियम नहीं है जिसके आधार पर कोई फैसले लिए जाएं। ये फैसले तो व्यक्ति को अपने अंतर्मन से ही लेने पड़ते हैं, अपने विवेक से लेने पड़ते हैं, और जब व्यक्ति अपने फैसले खुद लेता है तो कभी उस फैसले का पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है तो उसे लगता है हमने फैसला सही लिया, और जब उसी फैसले से उसको निगेटिव इफेक्ट मिलता है, नकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, तो वो सोचने लगता है यार हमने लगता है फैसला गलत किया, हमारा फैसला सही नहीं रहा। और यही उधेड़बुन की स्थिति से मन कमजोर होने लगता है। तो मन को कमजोर होने से बचाने के विषय में हम लोग सोचना चाहिए। जैसे हम लोग जीवन में कभी कभी किसी रिश्ते, किसी व्यक्ति या किसी एक परिस्थिति से इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि हमको लगने लगता है कि अगर ये व्यक्ति हमारे साथ नहीं होगा तो हम अधूरे हो जाएंगे, ये व्यक्ति नहीं होगा तो हमारा जीवन रुक जाएगा, और उस पर हम अपने को इतना केंद्रित कर लेते हैं, उसी व्यक्ति पे इतना केंद्रित कर लेते हैं कि उसके होने से हमको खुशी और उसके न होने से हमारा मन दुखी हो जाता है। तो इस तरह से अपने मन को हम दुखी कर लेते हैं। उस समय हम ये नहीं सोच पाते कि हर व्यक्ति की जो आपके साथ है वो कब तक आपके साथ रहेगा, ये तो उसकी जीवन यात्रा, उसके कर्म और समय निर्धारित करता है। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ नहीं होगा तो हम रह नहीं पाएंगे, या वो हमसे अलग नहीं होगा, या वो अलग होगा तो हमसे नाराज होकर अलग होगा, या हमारे अंदर कमी होगी तभी अलग होगा। हो सकता है एक समय साथ रहने के बाद उसके जीवन पथ के जो जीवन पथ है वो अलग मार्ग पे जा रहा हो, हमारा जीवन पथ अलग मार्ग पे जा रहा हो, यानी हमारे जीवन के पथ ही अलग हो जाएं, दोष किसी का ना हो। और ये सोच के हम दुखी होते हैं कि हो सकता है हमें कोई कमी रही हो इसलिए सामने वाले ने हमको छोड़ दिया, और ये सोच कर हम दुखी होते हैं। तो दुखी होने से क्या होता है, हमारा मन कमजोर होता है। जब मन दुखी होगा तो मन कमजोर होगा, तो हम इस गलत फहमी में अपने मन को कमजोर कर लेते हैं कि यार सामने वाले ने हमको छोड़ दिया तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कोई कमी रही होगी, या हमारे फैसले में कोई कमी रही होगी, या हमने जो व्यवहार किया उचित नहीं रहा। जबकि हमारे व्यवहार भी उचित रहता है और हम सब कुछ अच्छे से कर रहे होते हैं, अपने संबंध भी बढ़िया बना के रखते हैं, व्यवहार भी अच्छा करते हैं, लेकिन अगर जीवन के पथ ही अलग हो जाएं, एक समय के बाद पथ अलग होना निश्चित हो, समय ने निर्धारित किया हो, तो पथ तो अलग होंगे ही। और जो आज जिसके ऊपर हम डिपेंड हैं, जिसके ऊपर निर्भर हैं, वो हमको छोड़ के जाएगा। तो किसी के छोड़ के जाने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गलत थे या वो गलत था। समय भी इस चीज को निर्धारित करता है, क्योंकि समय के गर्त में सब कुछ छिपा रहता है। कब क्या होना है इसी को नियत कहते हैं, और नियत तो हमारे प्रारब्ध से बनती है। तो इस तरह की आत्मनिर्भरता से होने वाले तकलीफों से मन को झटके लगते हैं, हमारा मन दुखी होता है, मन कमजोर होता है। तो इसलिए हमको इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। हमको मन को कमजोर नहीं करना, अपने मन को मजबूत बनाए रखना है। कभी कभी ये लगता है कि हमने सामने वाले के लिए इतना किया, फिर भी उसने हमारे लिए बदले में कुछ नहीं किया, या उसने हमारी भावनाओं को नहीं समझा, या हम सामने वाले से अपेक्षा कर लेते हैं कि वो बिना कहे हमारी बातों को समझ जाए, और वो नहीं समझ पाता। तो इन सब चीजों से मन को बड़ी तकलीफ होती है। हर व्यक्ति इन परिस्थितियों से गुजरता है, गुजर रहा है, गुजरता रहेगा, कि बिना कहे सामने वाले से उम्मीद कर लेता है, और सामने वाले उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाता, और यहाँ हमारा मन दुखी हो जाता है। और जब मन दुखी होता है तो निश्चित रूप से मन हमारा कमजोर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उन्हीं पुरानी चीजों जो हमारे साथ कभी गलत हो जाता है समय के साथ, कभी कोई रिश्ता, कभी कोई बात, कभी कोई घटना जो हमारे साथ घटित हुई होती है, हमको दुखी कर जाती है। उस घटना को, उस दृश्य को, उस परिस्थिति को याद करके हम दुखी हो जाते हैं और हमारा मन कमजोर हो जाता है। तो हम उन पुरानी चीजों को याद करते हैं जिनको समय के साथ भूल जाना चाहिए। उन घटनाओं को, उन दृश्यों को अब भूल नहीं पाते, और हमारा मन दुखी होता रहता है, और हम खुद ही उन्हीं चीजों को याद करते हैं और खुद दुखी होते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम उन पुरानी चीजों, पुराने घटना, पुराने दृश्यों को भूल कर हमें वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही में ही शक्ति है जिससे मन को मजबूत कर सकते हैं। पुरानी चीजों को लेकर याद करके, सोच के परेशान होकर जो घटित हो चुका उसके लिए, या भविष्य के लिए परेशान होकर जो घटित होने वाला है, जो भी घटित नहीं हुआ लेकिन उसको घटित होने के भय से
अपने मन को कमजोर करते रहते हैं। तो हमें मन को मजबूत करना है तो केवल वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान को देखना चाहिए। अगर वर्तमान में रहेंगे तो वर्तमान में ही वह शक्ति है जो मैं मन को मजबूत करती है और टूटने से बचाती है। मन एक ऐसी चीज है, उसको तुम जहां टिकाओगे, अगर दुख पे टिकाओगे तो दुखी होगा, और सुख पे टिकाओगे तो सुखी होगा। कर्म पे टिकाओगे तो स्थिर होगा, अगर दुख पे टिकाओगे तो दुखी होगा, सुख पे टिकाओगे सुखी होगा, और कर्म पे टिकाओगे तो स्थिर होगा। ये निश्चित रूप से विचार करेगा कि अगर हम खुश हैं उस समय तो हमारा मन खुश होता है, हम दुखी हैं तो मन दुखी होता है, हम टूटे हुए हैं तो मन टूटता है। और अगर हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो हमारा मन मजबूत होकर उसी लक्ष्य की तरफ जाता रहता है। यानी हमें अपने मन को जिस परिस्थिति में रखना चाहते हैं उसी परिस्थिति में वो रहता है। अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग अपने को सामने वाले के व्यवहार से तौलने लगते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि सामने वाला हमको देखे या हमारी बातों को ध्यान दे, वो नहीं देखता तो ये लगता है कि मुझसे कम है। ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। हमें कभी सामने वाले के व्यवहार से अपने कम होने का या अपने ज्यादा होने का अंदाज नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति की समस्याएं अलग है, परेशानियां अलग है, खुशियां अलग है। हर चेहरे की मुस्कुराहट जो है उसके पीछे एक अलग राज है। हर एक व्यक्ति के चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसके पीछे अलग राज है। तो हमको कभी भी किसी और के व्यवहार से अपने को तौलने की जरूरत नहीं होती है। मन हमारा अक्सर इसलिए भी थक जाता है क्योंकि हम उसका बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। हम उसे रोने नहीं देते, उसे विश्राम नहीं करने देते, बस ये कहते हैं मजबूत बनो, आगे बढ़ते रहो, और यहीं से हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। भाई मन को भी तो आराम की जरूरत है, लेकिन हम उससे बस कहते हैं कि तुम आगे बढ़ते रहो, मजबूत बने रहो, और इससे उसका संतुलन बिगड़ता है और मन हमारा टूटता रहता है। मन को अगर मजबूत करना है तो उसे एक सही दिशा दो, एक सही दिशा दिखाओ, उस दिशा में वो आगे बढ़ेगा तो मन मजबूत होगा। कभी भी जब हम परेशान होते हैं, मन दुखी होता है, अगर उस परिस्थिति से निकल के हम वर्तमान में आए तो हम देखते हैं कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। हमारे पास जीवन बहुत सारे अवसर होते हैं। जैसे कभी किसी के साथ कोई घटना घटित हो जाए और कोई परिजन उसका चला जाए, या बिजनेस में बहुत ज्यादा एक लंबी हानि हो जाए, उसकी क्षमता से ज्यादा हो, या किसी उसका कोई प्रिय व्यक्ति छोड़कर उसका साथ चला जाए, तो ऐसा लगता है जीवन खत्म हो गया। क्योंकि उस समय उस परिस्थिति में वो जी रहा होता है, अपने मन को कमजोर कर लेता है। जब एक घटना होती है उसका मन कमजोर हो जाता है, उसको लगने लगता है जीवन सब समाप्त हो गया, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे इतने चाहने वाले लोग चले गए, उसको लगता है कि जीवन खत्म। लेकिन जब इस परिस्थिति से निकल कर वर्तमान में आएगा तो उसे लगेगा कि जीवन में जीने के लिए भी बहुत कुछ है और करने के लिए बहुत कुछ है। यानी जीवन कभी खत्म नहीं होता। बस जब मन को वर्तमान में ले आते हैं तो हमारे लिए नई परिस्थितियां और नए अवसर पैदा हो जाते हैं। तो हमें मन को टूटने नहीं देना, मन को मजबूत करना है। वर्तमान ही वह जगह है जहाँ शक्ति होती है। मन तब मजबूत होना शुरू हो जाता है जब वह समझ लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ समय देता है और कुछ परिस्थितियां उसका उत्तर देती हैं। यानी हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। अगर किसी साथ गलत हो रहा है तो उसे तुरंत ये पता नहीं चलेगा कि उसके साथ गलत क्यों हो रहा है, और अच्छा हो रहा है तब भी वो तुरंत नहीं जान पाएगा क्यों अच्छा हो रहा है। पूरा उत्तर उसे तुरंत नहीं मिल सकता। तो जब मन ये जान जाता है कि हर प्रश्न का उत्तर समय देता है और कुछ का उत्तर परिस्थितियां देती हैं, तो मन दुखी होना छोड़ देता है। और अगर वो समय के ऊपर कुछ चीजें छोड़ दें, उससे कोई दुर्घटना घटित हो जाए और उसे समय के ऊपर छोड़ दे कि भाई नियत में लिखा था और समय के अनुसार ही होना था तो हो गया, हमारा कोई दोष नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, अगर ये विचार उसके मन में आ जाए तो उस परिस्थिति में भी, उस परेशानी में भी वो अपने को मजबूत रख सकता है। वो मनुष्य का मन इसलिए भी और टूटता है कि वो उन्हीं बातों को, उन्हीं क्षणों को, उन्हीं दृश्यों को लेकर बैठा रहता है और पछताता रहता है कि हमने ऐसा नहीं किया होता तो ये ना होता। और इन चीजों को बार बार वो याद करता है, और जब बार बार याद करेगा तो बार बार मन दुखी होगा। मन कोई मशीन नहीं है भाई, उसे भी तो दुख होता है, वो भी तो टूटता है। उसे हम सहारा देने के बजाय बार बार उन्हीं चीजों को याद करके तोड़ते रहते हैं, और इन सब चीजों से हमारा मन टूटता रहता है। मन को हल्का करना है तो सबसे पहला तरीका है कि हम स्वयं को स्वीकार करना सीखें, अपने फैसलों को स्वयं स्वीकार करना सीखें। अगर गलत है तो गलती मानना सीखें, सही है तो सही मानना सीखें। जब तक हम अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने फैसलों को स्वयं जिम्मेदारी लेना शुरू नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं शुरू करेंगे,
तब तक हम अपने मन को मजबूत नहीं कर सकते। स्वीकारोक्ति जो होती है, अपने को स्वीकार करना एक कमजोरी नहीं है, ये एक नई दिशा है, एक जीवन की नई कहानी आगे बढ़ाती है। जब हम अपने आप को, अपने फैसलों को स्वयं स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो हम कमजोर नहीं होंगे, हम और मजबूत होंगे, हमारा मन और मजबूत होगा, हमारा मन और मजबूत होगा। कुछ रिश्ता हमको समझाने आते हैं, कुछ हमें तोड़ने आते हैं और कुछ नई दिशा दिखाने आते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि जब हम कोई फैसला लेंगे तो कभी कोई फैसला अच्छा जाएगा, कोई फैसला उल्टा जाएगा, कोई हमको तकलीफ देगा, कोई हमको सुख देगा। और हर रिश्ते का ऐसा ही मतलब है, कोई रिश्ता हमको सिखा के जाएगा, कोई हमको तोड़ के जाएगा, तो कोई हमको नई दिशा दिखा के जाएगा। तो इसलिए हमें अपने मन को दुखी करने की जरूरत नहीं है। मन को वर्तमान में रखते हुए, भविष्य की चिंता छोड़ते हुए, आज की दृष्टि में फैसले लेते हुए अपने मन को मजबूत करना है, उसको बूस्टर डोज देते रहना है। अगर हमसे गलती हो रही तो उसको स्वीकारोक्ति करनी है और नया जीवन शुरू करना है। इससे मन मजबूत होगा, ना कि हमने जो फैसला लिया अगर वो गलत होगा तो उसी में हम दुखी बैठे रहे, या कोई घटना होगी उसको लेके दुखी बैठे रहे, या हमारा परिजन छोड़ गया उसको लेके दुखी बैठे रहे, या जिसको हम चाहते थे उसने हमको छोड़ दिया तो हम इसमें दुखी रहें कि हमसे कोई गलती हो गई, या सामने वाले से तुलना करके हम दुखी बने रहे कि यार इतना सुखी हम इतना दुखी हैं, या कोई फैसला जो हमने लिया उसमें उसका सही हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, उल्टा हो गया तो हम दुखी रहे। हमें दुखी नहीं रहना, हमें वर्तमान में आना है, नई परिस्थितियों और नए अवसरों के साथ जीवन में नई शुरुआत करनी है, लेकिन अपने मन को टूटते नहीं देना है। हमें दृष्टि बदलने की जरूरत है, दृष्टि बदल जाएगी, अपने आप दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी। हमें दृष्टि बदलने की जरूरत है, और जिस दिन हमारी दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, और फिर हम अपने फैसलों पर कभी दुखी नहीं होंगे। जो हमको दिखा, जो उचित लगा, वो हमने फैसला लिया, जो फैसला लिया उसको हम स्वीकार करते हैं, वो भले हमारे लिए पॉजिटिव रहा या निगेटिव रहा। और जब अपने फैसलों को हम स्वीकार करना शुरू कर देंगे, अपनी जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देंगे, उस दिन मन दुखी नहीं होगा। मन का काम है भटकना और आत्मा का काम है ठहरना। जिस मन को आत्मा के साथ मिल जाता है उसी समय वही मन उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हम जब कोई कार्य करते हैं और उधेड़ बुन में अगर होते हैं, हमारा अंतर्मन कहता है कि ये कार्य उचित नहीं है, तो हमारा मन बहुत परेशान रहता है। जब हमें लगता है, हमारा अंतर्मन कहता है कार्य उचित नहीं, फिर भी हम उस कार्य को करते हैं, तो हमारा मन परेशान होता है। और जब हमारा अंतर्मन ही कह देता है कि नहीं ये फैसला ठीक है, उस समय हमारा मन बहुत मजबूत हो जाता है। जैसे हमने बहुत पहले भी कहा था कि अगर रोड पे पैसे पड़े हो और उठाने हो, अगर अपने पैसे नहीं तो उठाते समय मन में झिझक होगी, मन हमारा कमजोर होगा, कोई देख न ले, पता नहीं किसके पैसे हैं, और मन में डर सा रहता है। लेकिन अगर अपने पैसे गिरे हो और कोई देखे या कोई टोके, तब भी हम उसको डांट के पैसे उठा लेंगे कि मेरे पैसे क्यों। उस समय मन को आत्मा के साथ मिल जाता है, और जिस मन को आत्मा के साथ मिल जाता है वो मन व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र होता है। तो अगर आप लोगों ने इतनी देर में पूरी बातों को समझा हो और थोड़ा भी आपको हल्का महसूस हो रहा हो, तो समझ लेना कि आज ज्ञान की चर्चा सार्थक रही। और हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस तरह की ज्ञान की बातों के लिए, विभिन्न विषयों पर जो बातें हम करते हैं उसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। और हमारे शांति धर्म के अनुयायी बनने का हमारा फिर से एक बार अनुरोध है कि हमारे शांति धर्म के अनुयायी बने और हमारे इस यात्रा में हमारे साथी बने। इसी के साथ आज ज्ञान चर्चा हम समाप्त करते हैं। अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।